हिमाचल के चंबा में 4 दिनों तक बर्फ से आधे ढके हुए दो शव की निगरानी यानी अपने मालिकों की निगरानी 4 दिन तक ये कुत्ता अपने पैरों पर खड़े डटकर प्यासे भूखे करता रहा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में दो युवक वीडियो बनाने जाते हैं और उनके साथ ये कुत्ता भी जाता है और 4 दिनों तक ये कुत्ता वहां पर अपने मालिकों के शव के पास उनके शव की निगरानी बॉडी गार्डिंग करता रहा, अपने पैरों पर खड़े, बिना पानी, बिना खाना, बिना किसी आवाज के। क्योंकि जब ये लोग ब्लॉगिंग के लिए, वीडियो बनाने के लिए पहाड़ी पर जाते हैं तो वहां एक बर्फीला तूफान आ जाता है। मौसम खराब होने की वजह से इन लोगों के साथ तमाम चीजें होती हैं और उसी बीच में इन दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन ये कुत्ता इतना वफादार कुत्ता निकला कि 4 दिनों तक अपने पैरों पर खड़ा रहा, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा बर्फबारी थी कि बहुत ज्यादा ही ठंड थी। ठंड की वजह से इसके दोनों मालिकों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन 4 दिनों तक ये कुत्ता अपने पैरों पर वहीं जहां इन दोनों के शव पड़े हुए थे वहीं खड़ा रहा, लगातार इंतजार करता रहा कि शायद कोई आएगा और इसे बचा लेगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी। 19 साल का विकसित राणा ट्रैकिंग का शौकीन था। वह अपने मामा के 13 साल के बेटे पीयूष राणा के साथ ट्रैकिंग पर निकला था। जब ये दोनों ट्रैकिंग पर निकले थे तो इनके पास स्लीपिंग बेड, टेंट और खाने पीने का सामान था। 23 जनवरी को जब ये पहाड़ से ऊपर चढ़ते हैं तो उसके बाद वहां पर एक बर्फीला तूफान आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों वहीं फंस जाते हैं। उसके बाद मदद के लिए ये अपने गांव वालों को फोन करते हैं, सूचित करते हैं। गांव से कुछ लोग भरमारी मंदिर तक तो पहुंचते हैं और उससे 200-300 मीटर ऊपर तक भी पहुंचते हैं, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से वो लोग वहीं से लौट जाते हैं। उसके बाद ये पीयूष राणा और विकसित राणा दोनों ही बर्फबारी में फंस जाते हैं। इसके बाद जब पीयूष राणा और विकसित राणा ये दोनों भाई पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो उसी बीच जो उसका 13 साल का ममेरा भाई था पीयूष राणा, उसके जूते टूट जाते हैं। और जूते टूट जाने के बाद बर्फ में, इतनी ठंड में नंगे पैर चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया, क्योंकि उनके जो शव मिले उससे ये पता चलता है कि उसके बावजूद भी जो पीयूष राणा है, छोटा बच्चा, स्लीपिंग बैग अपने पैरों के नीचे बांधकर कुछ दूर चलने की कोशिश करता है और उसके बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसके बाद विकसित राणा ये सोचता है कि मैं पहले नीचे जाता हूं और नीचे कुछ लोगों से मदद लेकर आता हूं। देखा यह गया है कि उसके बाद वो जो पीयूष राणा है वहां रुक जाता है पेड़ के नीचे और विकसित राणा जो उसका शव है वो करीबन 800 मीटर नीचे मिला है। इससे पता ये चलता है कि जो विकसित राणा है वो नीचे मदद के लिए उतरता तो है, लेकिन जब सभी जगह बर्फबारी होती है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि कहाँ खाई है, कहाँ जंगल है, और वो एक खाई में गिरकर उसकी मौत वहां हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में तीसरे दिन सेना की मदद ले गई, लेकिन उससे पहले 3 दिनों तक उनको खोजबीन चलती रही, रेस्क्यू रिसर्च चलता रहा और ड्रोन से खोजने की कोशिश की गई। लेकिन जब ये असफल रहे तो तीसरे दिन सेना की मदद ली गई और हेलीकॉप्टर को जब पीक पर उतारा गया, चोटी पर उतारा गया, तो वहां से जब हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू टीम ने खोज निकाला कि उन्हें स्लीपिंग बैग और टेंट मिलते हैं, और वहीं से कुछ ही दूर पर उन्हें जो होता है पीयूष की लाश भी बरामद हो जाती है और 800 मीटर नीचे विकसित राणा की भी लाश बरामद हो जाती है। इस खबर में सबसे ज्यादा संवेदनशील वाली जो बात है, जो बहुत ज्यादा मायूस करने वाली बात है, वो इस कुत्ते पर दर्ज होती है। लाश के पास जब पीयूष राणा की जो लाश मिलती है वहां पर ये जो कुत्ता है जिसे पिटबुल प्रजाति का बताया जा रहा है, ये उसी समय से उस बॉडी पर, उस शव के पास खड़ा रहता है। अगर हम कुत्ते से सीखें तो इतनी ज्यादा वफादारी मुझे नहीं लगता है कि धरती पर किसी भी जीव में होगी। अगर वो कुत्ता चाहता तो वो जानवर था, वो जीव था, उसके पास 4 पैर थे, वो वहां से भाग सकता था, किसी तरीके से पहाड़ी से नीचे आ सकता था, वो उन दोनों से ज्यादा मजबूत था और ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन इस अवस्था में उस कुत्ते ने, उसके दिमाग में क्या आया होगा, क्या नहीं आया होगा, कितनी वफादारी है उसकी कि 4 दिन तक
वो लास्ट पर बैठा रहा, वहां पर उसकी निगरानी करता रहा। ये सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है। पीयूष राणा ने पूरी कोशिश की होगी उसने भी, लेकिन अब वो बच्चा था, वो अपने आप को नहीं बचा पाया। बात आती है विकसित राणा की, तो विकसित राणा ने पूरी कोशिश की थी और पता ये भी चलता है कि विकसित राणा जो है वो अपने दोस्त को फ़ोन कर कर बता देता है कि जो मेरा छोटा भाई है पीयूष राणा, उसने मेरे गोद में ही दम तोड़ दिया। क्योंकि जो उसकी बॉडी मिलती है, जो छोटे भाई जो पीयूष राणा है उसकी बॉडी जो है स्लीपिंग बैग में मिलती है। और विकसित राणा कोशिश करते हुए 800 मीटर नीचे किसी झरने से गिर जाता है, किसी खाई में गिर जाता है और वहाँ उसकी शव बरामद होता है। इस घटनाक्रम ने पूरी तरह से सबको परेशान करके रख दिया है। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि वहाँ जो एक बचाव दल था रेस्क्यू टीम का, उसने ये तक कहा कि ये दोनों जानें बचाई जा सकती थी। कैसे बचाई जा सकती थी? तो उसका कहने का सीधे-सीधे एक ही अर्थ है। उसने अपने जो उसका इंस्टा पोस्ट है, सोशल मीडिया है, उस पर इसने एक वीडियो बनाया है और इस वीडियो में बताया है कि जब पहले दिन जब पीयूष राणा और विकसित राणा ने गाँव वालों को बताया था कि वो बर्फबारी में फँस गए हैं और लोग भरमारी मंदिर से 200-300 मीटर ऊपर जाते हैं और वापस आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि प्रशासन, सरकार और बचाव दल हैं, वो जाकर बचा लेंगे, हमें इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ये कह रहा होता है बचाव दल का एक कर्मचारी कि अगर ये गाँव वाले और ऊपर गए होते और उन्होंने कोशिश की होती, तो शायद उसी दिन पीयूष राणा और विकसित राणा मिल जाते और वो आज जीवित रहते। बाकी आप इस वीडियो से क्या सीखते हैं? इसमें किसी की कमी रह गई, किसकी गलती है? और इस वीडियो ने आपको क्या सिखाया? कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। क्योंकि इस वीडियो में मुझे सबसे ज़्यादा जो सीखने वाली बात होती है, वो इस कुत्ते की मुझे समझ आती है। इतना वफ़ादार मुझे नहीं लगता धरती पर कोई जीव है। आप खुद सोच के देखिए, उस ठंड में वो कुत्ता बैठ भी नहीं सकता था। ठंड में खड़ा होना बहुत मुश्किल था। वो खड़ा रहा, वहीं शव के पास। जब बचाव दल वहाँ पहुँचता है, रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है, तो रेस्क्यू टीम को भी उसकी बॉडी तक नहीं जाने देता। लेकिन थोड़ी देर बाद जो रेस्क्यू टीम होती है, वो ट्रेन्ड होती है। फिर इस डॉग को पता चलता है कि हाँ, ये बचाने के लिए आए हैं। उसके बाद उन दोनों बॉडी को बचाव दल हेलीकॉप्टर से लेकर आता है और इस कुत्ते को भी लेकर आया जाता है। वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल अगर धरती पर किसी जीव में है, तो वो डॉग में है। लेकिन कुछ लोग इनको इज्जत नहीं देते। मुझे लगता है धरती पर इंसान पर आप इतना विश्वास नहीं कर सकते, जितना आप कुत्ते की किसी भी प्रजाति पर कर सकते हैं। इस कुत्ते को तो सलाम है और बहुत दुःख है मुझे विकसित राणा के लिए, क्योंकि विकसित राणा जो हैं, 1 साल पहले ही इनके पिताजी की भी डेथ हो गई थी। ये अकेले एकमात्र बेटे थे अपनी माँ के और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार को सपोर्ट करें। यस, इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। ये विकसित राणा की आईडी है और मैं बाकी डिटेल आपको डाल चुका हूँ, ये पूरी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो से सीखिए कि वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अपने जीवन से ज़रूरी कुछ भी नहीं है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो आज का हमारा ट्रैक हो चुका है ख़त्म और हम जा रहे हैं घर की तरफ।